परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बैठे बैठे एक चिंतन चला, इस दुनिया में कितने सारे जीव जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ जीव आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके साथ पूर्व जन्म के करुणा के भक्ति के बहुत सुंदर से संस्कार होते हैं। उनके पूर्व जन्म की भक्ति इस जन्म में वो संस्कार साथ में आते हैं। तो ऐसे चिंतन करते करते मुझे याद आया जो मैंने कभी पहले सुना था। मेरा मन किया कि वो आप सबके सामने भी मैं शेयर करूं। छोटा सा बच्चा नामू, माँ ने कहा, नामू तेरे शरीर में बहुत सारे फोड़े फिंसी हो गए हैं, जा तू ऐसा कर बेटा, जंगल में चला जा, वहाँ पलाश का पेड़ होगा, उसकी छाल उतार कर लाना, मैं उसका कुछ काढ़ा बनाकर तुझे दूंगी और कुछ घिसकर तेरे जो फुंसियाँ हैं, फोड़े हैं, उन पर लगा दूंगी। नामू बच्चा माँ का कहना मानकर कुल्हाड़ी लेकर चला, पलाश के पेड़ के पास पहुंच गया। पलाश के पेड़ के पास पहुंचा और उसने कुल्हाड़ी उसकी छाल पर चलाई तो वहां से हल्का हल्का पानी निकला। नामू को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ और वो सोचने लगा ये पेड़ रो रहा है, इसको खून निकला है, इसको चोट लगी है, इसको कितना दर्द हुआ है, इस दर्द के कारण ये रो रहा है। और उसने क्या किया, देखूं तो सही, इस कुल्हाड़ी को अपने पांव पर चलाकर मुझे कितना दर्द होता है। और उसी समय नामू ने कुल्हाड़ी लेकर अपने पांव पर चला दी, अपनी खाल जैसे ही छीली, एकदम दर्द से कर्रा उठा और खून का फवारा निकल पड़ा, खून निकल पड़ा। नामू की धोती खून से भीग गई। उसने छाल नहीं उतारी और लौटकर घर आने लगा। पाँव में बहुत दर्द है, चला भी नहीं जा रहा। जब लंगड़ाता लंगड़ाता माँ के पास आया, माँ ने देखा सारी धोती खून से भरी हुई। माँ एकदम चिल्ला उठी, नामू नामू तुझे क्या हो गया बेटा, ये तुझे किसने चोट मारी, किसने मारा तुझे, इतना सारा तेरी धोती पे खून लगा हुआ है, सच सच बता जल्दी से क्या हो गया। माँ उसके माथे को चूमने लगी, गले से लगाने लगी, छाती से लगाकर माँ रोने लगी, मेरा नन्हा सा बेटा क्या हुआ तुझे, जल्दी से मुझे बता कि ये खून कैसे आया। नामू कहने लगा, माँ धैर्य रखो, मेरी बात पूरी सुनो। माँ जब मैंने कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, पेड़ की छाल उतारी तो मुझे अंदर तक बहुत दर्द हुआ माँ, और मुझे लगा कि पेड़ रो रहा है, उसकी खाल छीलने से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर मैंने सोचा कि इस दर्द को मैं अपने ऊपर तो देखूं कैसा होता है ये दर्द। और माँ मैंने कुल्हाड़ी लेकर अपने हाथों से ही अपने पाँव की खाल छील दी। मेरा बच्चा, तेरे अंदर इतनी इतनी दया, इतनी करुणा। माँ अवाक रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई, बार बार नामू को देखता जा रही है, कभी उसके हाथ पकड़ के चूम रही है, कभी उसका माथा चूम रही है और उसके सिर पर दोनों हाथ रख कर कहने लगी, नामू मेरे बच्चे, आज ये माँ कह रही है कि तू एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा संत बनेगा। और समय बीता, वही करुणा के संस्कार, वो नामू नामदेव के संत के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुए। कैसी करुणा थी, हर जीव के अंदर कैसे प्रभु को देखते थे। मालूम है आपको, एक बार नामू रोटी बना रहे थे, नामदेव संत, इतने में कुत्ता आया और रोटी उठाकर चल पड़ा। नामदेव घी की कटोरी लेकर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु जी रुको, प्रभु जी रुको, घी तो लगवाते जाओ, रूखी रोटी कैसे खाओगे प्रभु। आप सबके लिए, हम सबके लिए ये बात साधारण हो सकती है, लेकिन सोच कर गौर करके देखिए, क्या हमारे भीतर में कभी ऐसे भाव जागे, क्या हमारे भीतर में किसी जीव के प्रति इतनी करुणा आई, क्या हमारे भीतर में कभी ये भाव आया कि जैसी एक कुत्ते के अंदर आत्मा है वैसी हमारी आत्मा है, वही भगवान की आत्मा है। क्या ऐसे भाव हमारे जीवन में कभी आए? बहुत मुश्किल है।
मैं खुद का चिंतन करती हूँ, खुद के लिए सोचती हूँ। जब भी महापुरुषों की बात सुनती हूँ, जब भी किसी के सामने कुछ पूर्व जन्मों की भक्ति की घटना आती है, तो मन में आता है कि शायद वो हमारे अंदर नहीं, हमने मेहनत की, प्रयास किया, हम प्रयास करते हैं भक्ति करने का, लेकिन जिसको स्वतः ही भक्ति मिल जाए, जिसके भीतर में स्वतः ही करुणा आ जाए, कितने लासानी होते हैं वो जीवन, कितने महान होते हैं वो जीवन। तो ऐसे संत नामदेव हुए जिन्होंने सब जीवों के अंदर भगवान को देखा, अनंत करुणा को लेकर। हम भी इस नामदेव जी की गाथा को सुनकर अपने भीतर में चिंतन करें, मनन करें और प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी ऐसी करुणा आए, हमारे भीतर भी ऐसी दृष्टि आए कि हम सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। ऐसा दर्शन जीवन को महान बना सकता है।